सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर प्रेरितों के काम और उसका 16वें अध्याय की 16वीं आयत में मैं और आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है, जब हम प्रार्थना करने की जगह पर जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। हालेलुया। क्या थी? भावी कहने वाली आत्मा। और लेकिन उस औरत के लिए क्या शब्द इस्तेमाल हो रहा है? दासी। क्या इस्तेमाल हो रहा है शब्द? कि वहाँ पर कि जब हम प्रार्थना करने जा रहे थे तो रास्ते में हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और वो भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। हालेलुया। ये उसका चरित्र है, उस औरत के चरित्र, उसके विषय में बता रहे हैं कि वो भावी कहने वाली औरत थी और वो भावी कहने के द्वारा अपने स्वामियों के लिए बहुत सा धन कमा के लाती है। वे पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। पहले उसका परिचय हुआ कि वो भावी कहने वाली है, और भावी कहने के द्वारा वो अपने स्वामियों के लिए बहुत सा धन कमा के लाती है, और फिर उसने उसी ही चालाकी के साथ, उसी ही भावी आत्मा के साथ पौलुस का परिचय भी करा दिया। हालेलुया। और क्या कहते हैं कि ये मनुष्य परम प्रधान ईश्वर का क्या है? दास है, जो हमें उद्धार की मार्ग की कथा सुनाता है। हालेलुया। देखिए, दो शख्स, एक औरत और एक आदमी है ना? उसके अंदर जो बात है उसको भी दासी कहा गया और इसको भी दास कहा जा रहा है, लेकिन डिफरेंट कितना है। आज ये मेरे और आपकी पहचान को परमेश्वर दर्शाना चाहता है, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ से जब वचन देती हूँ, मैं हमेशा आपको यहाँ से सिखाती चली आ रही हूँ। जिस दिन से इस जगह पे खड़े होकर मैंने आपको वचन देना शुरू करा, मैंने एक ही बात आपको सिखाई है कि अपने जीवन को बदल दो और बदलाव के साथ अपना जीवन परमेश्वर को दो, है ना? और यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो दासी जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, अगर यहाँ आज चलेगी तो बड़े अफसोस के साथ इस बात को आपकी पहचान के रूप में बताया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन वहीं हम एक दूसरी तरफ देख रहे हैं कि पौलुस के विषय में, और जब पौलुस के विषय में एक उसका इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है, उसके विषय में बताया जा रहा है, तो क्या बता रहे हैं कि परम प्रधान का भक्त है। हालेलुया। ये मनुष्य परम प्रधान का दास है जो हमें परमेश्वर के मार्ग को बताता है। हालेलुया। जो हमें परमेश्वर के मार्ग को बताता है। देखो, इसको कहते हैं खुदा की मार्ग, है ना? इसको कहते हैं परमेश्वर का वचन, जो आपकी और मेरी गिरावट को बताता है, जो आपकी और मेरी खामियों को बताता है, जो आपको मेरे को उस वचन, वो वचन के दायरे में खड़ा करता है, जवाबदारी में, कि आपके पास क्या जवाब है इस बात का, है ना? फिर आगे कहता है, वे बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वे उसी घड़ी उसमें से निकल गई। हालेलुया। 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 शुक्र है इस बात का कि जब पौलुस उसकी सुनता रहे, और जब पौलुस को एहसास हुआ कि अब वक्त है कि मैं कार्य करूं, तो उन्होंने क्या कहा, मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देता हूं कि इसमें से निकल जा। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा, है ना? एक जगह मैं परमेश्वर के भक्त का वचन सुन रही थी, और उस वचन में वो बता रहे थे, तो जो वहाँ पे वचन जो चल रहा था वो था उपवास के ऊपर, कि उपवास क्या चीज़ है। उपवास की गहराई में वो उतारना मांग रहे थे परमेश्वर के दास। तब उन्होंने बोला कि उपवास उन्हीं यही चीज़ है कि यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा,
उस उपवास में उन्होंने एहसास किया कि मैं अब इस दुनिया को बचा लूँ। क्या था? इस दुनिया को मैं बचा लूँ। और फिर वो इस विश्वास के साथ, उपवास के साथ, उस सामर्थ्य को पाकर और वो निकले दुनिया में सब सेवकाई के लिए। तो उन्होंने हर एक असंभव को, कार्य को संभव करके हमें दे दिया। मुर्दे ज़िंदा कर दिए, गूंगों को बोली दे दी, लंगड़ों को चला दिया है, बहरों को सुनने की शक्ति दी, है ना, जो मतलब विधवाएँ थी उनकी सुधी ली, अकाल के समय में उन लोगों को भोजन दिया। इस तरीके से परमेश्वर के एक एक कार्य को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक कार्य को किया। तो उपवास का जब वो बता रहे थे तो वो यही बता रहे थे कि उपवास का मतलब यही है कि हम किसी बोझ को उठा लेना, है ना। और यूं अगर हम उपवास रख के व्यर्थ जा रहे हैं तो हमारे उपवास का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज की सुबह परमेश्वर सचमुच में आपको आज तीनों जगह के वचन से, बाकी मैंने 4 रेफरेंस पढ़े हैं, चारों रेफरेंस में वचन से आपको आज परमेश्वर वचन की मार दे रहा है। और वो बता रहा है कि आज्ञा ना मानने का रीज़न क्या होता है। उस औरत जिसके अंदर भाभी बोलने वाली आत्मा थी, वो अपनी उस गंदी आदत के द्वारा, उस गंदी आत्मा के द्वारा वो अपने लोगों के लिए पैसा तो जरूर कमा के ला रही थी, लेकिन ज़िंदगी में कुछ नहीं था। जब पौलुस ने देखा कि ये औरत मेरे लिए विषय में भी बोल रही है क्या, कि ये परम प्रधान ईश्वर के दास हैं और ये हमें मसीह यीशु का मार्ग बताते हैं। और जब इन बातों को कहते हुए उसने पहचान कराई, तब पौलुस ने उसके अंदर से कहा कि हे गंदी भाभी बोलने वाली आत्मा, इनमें से निकल जा। आज की सुबह में अगर ये शब्द मैं अपने और आपके लिए भी इस्तेमाल करूं तो आज उचित होगा कि मैं और आप आज इसी ही लायक हैं कि पौलुस मुझे और आपको भी यही कहता है कि हमारे अंदर भाभी बोलने वाली आत्मा से हमें छुटकारा मिले, यानी झूठ की आत्मा। क्या है? झूठ की आत्मा, दगा की आत्मा जो उस औरत के अंदर है, वही आत्मा में आज मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं। अगर आज मेरा और आपका जीवन नहीं सुधरता तो मेरा और आपका यहाँ आना भी व्यर्थ है। शायद परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरे मार्गों पे चलो, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की प्रार्थना करो। जैसे भी हमें अभी यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ा कि मैं और तू एक है, जो प्रेम तूने मुझसे किया वही प्रेम मैंने कलीसिया से किया। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ भी परमेश्वर, यूहन्ना की पुस्तक से भी परमेश्वर आपको यही बात बता रहा है। वो कहता है, परमेश्वर तूने मुझे इस जगत में भेजा, जो प्रेम तूने मुझसे किया, और तेरा और मेरा प्रेम, मेरा पिता और पुत्र का जो प्रेम है, उस प्रेम में मैंने इस दुनिया में आया और मैंने दिखाया। वही प्रेम के मैंने अपनी कलीसिया के साथ, अपने लोगों के साथ किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। उस प्रेम के बंधन में भी आपको परमेश्वर उस कटघरे में खड़ा कर रहा है कि आपके अंदर वो प्रेम भी नहीं है जो परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। वो प्रेम भी आप एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के प्रेम में एक नहीं हो सकते, जब आप परमेश्वर के प्रेम को दिखा नहीं सकते, जब आप परमेश्वर के प्रेम को यहाँ पर मौजूद नहीं कर सकते, तो फिर मेरे और परमेश्वर के या आपके और परमेश्वर के प्रेम का एक जो रिश्ता बनता है, उसके विषय में हम क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते ना। पहले वो करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से प्रेम किया और पिता ने अपने बेटे से प्रेम किया, वो दोनों एक हुए। यदि कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अगर एक होगा तो आप भी एक हो जाएंगे। हालेलुया, 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 है ना। और जब हम एक हो जाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि हमारी प्रार्थनाओं में ताकत आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस ने उस औरत से क्या कहा
कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि इसमें से निकल जा, और वो भाभी बोलने वाली आत्मा उसमें से निकल गई। आज की सुबह में मैं भी परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगी, हे प्रभु इन्हें सच बोलने की शक्ति दे, प्रभु इन्हें सच्चाई का सामना करने की शक्ति दे, प्रभु इनको बलवंत जीवन दे, प्रभु इनको आत्मिक जीवन दे। परमेश्वर आपको आत्मिक जीवन देने पाए। ठीक है, फिर वो कहता है, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ करके चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उसके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ गए और हाकिम ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। हालेलुया। देखिए, जब उसने उस आत्मा को आज्ञा दिया कि यीशु के नाम से निकल जा, तो उस भाभी बोलने वाली औरत के जो स्वामी लोग थे उन्होंने उस पौलुस और सिलास के ऊपर दोष लगाकर उसे बंदी गृह में डलवा दिया, उनके कपड़े फड़वा दिया, उनके बेंत लगवा दिया, यानी डंडियों से मरवाया और बंदी गृह में डाल दिया। लेकिन यहाँ बंदी गृह में क्या होता है, अब हम 25 आयत में देख रहे हैं, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भवन में गा रहे थे। हालेलुया, परमेश्वर के भजन गा रहे थे। क्या कह रहा है, आधी रात के करीब पौलुस और सिलास परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, उसके भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। देखो प्रार्थनाओं की सामर्थ्य क्या है। हालेलुया, है ना। आज आपको एहसास, सच में एहसास हो रहा है कि आपने गलती की है? हो रहा है एहसास किसी को? है उसका भी दावा नहीं कर पा रहे हैं आप लोग तो, है ना। अगर हो रहा है एहसास तो सोचो कि आपने कितनी बड़ी आशीष खोई है। पौलुस और सिलास सिर्फ 2 व्यक्ति बंदी गृह में बंद हैं, जेल खाने में डाल दिए गए हैं, उनके हाथ पैरों में बेड़ियां लगा दी गई हैं, उसके बावजूद वो प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। बंदी गृह में जाने के बाद भी वो प्रार्थना कर रहे हैं, और जब वो प्रार्थना कर रहे हैं तो उनकी प्रार्थना में इतना सामर्थ आया कि बंदी गृह पूरा हिल गया, कि उसकी नींव हिल गई, भूकंप आया, सारे द्वार खुल गए, उनकी बेड़ियां खुल गई। हालेलुया। और दरोगा डर गया कि मेरे कैदी भाग गए। सोचो कि अगर आपको दिए हुई बात, अगर इस हफ्ते आपने प्रार्थना की होती तो उस प्रार्थना का फल आज की सुबह में आप देखने पाते। आज उस दुआ का फल आपको देखने के लिए मिलता। जब पौलुस और सिलास ने प्रार्थना किया तो उन्होंने उसके अपनी प्रार्थनाओं के फल को देखा कि उनकी बेड़ियां खुल गई, वो आज़ाद हो गए, लेकिन वो भागे नहीं, है ना। वहाँ का कहते हैं कि उस जेल खाने का जो दरोगा था वो सोचा कि मेरे कैदी भाग गए, मेरी जॉब के ऊपर असर होगा, लेकिन वहीं पौलुस ने उसको क्या कहा, तू मत डर, हम यहीं बैठे हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको पता था हमारा परमेश्वर जो बेड़ी को तोड़ सकता है, हमारा परमेश्वर जो बंधन तोड़ सकता है, हमारा परमेश्वर जो द्वार खोल सकता है, हमारा परमेश्वर वो सब कुछ करने वाला है। हमें यहाँ से आज़ादी भी वही दिलाएगा, सच्चाई के साथ। हालेलुया, हालेलुया।
यही कारण है कि आज हमारे पाप के बंधन नहीं टूटते। यही कारण है आज हमारी गरीबी के बंधन नहीं टूटते। यही कारण है कि आज हमारी बीमारी के बंधन नहीं टूटते। यही कारण है कि आज भी हम दुखों में हैं, जबकि परमेश्वर का वचन दावा करता है हमारे दुख परमेश्वर ने उठा लिए, हमारे बोझ को परमेश्वर ने उठा लिया। हमारी दुष्ट आत्माएं क्यों नहीं हमारे अंदर से बाहर जाती? क्योंकि यही कारण है कि आपके अंदर वो मसीही प्रेम नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है? वो एक प्रकाशित वाक्य का, अगर मैं गलती ना करूँ तो शायद प्रकाशित वाक्य में ही है, और वहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या कहता है? मैं तेरे द्वार पर आया, तूने मेरे लिए द्वार नहीं खोला। मैंने तुझसे रोटी मांगी, तूने मुझे रोटी नहीं दी। मैंने तुझसे कपड़ा मांगा, तूने मुझे कपड़ा नहीं दिया। मैं बीमार था, तू मुझे देखने नहीं आया। मैं बंदी गृह में था, तू मेरे पास नहीं आया। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने कब तेरे साथ ऐसा नहीं किया? उसने कहा, तू अपने साथ रहने वाले छोटे से छोटे किसी व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते, वो मेरे साथ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तब आप वो प्रेम अगर आप अपने लोगों से नहीं कर सकते, ये प्रेम आप अपनी कलीसिया के लोगों से नहीं कर सकते, तो वो प्रेम आप परमेश्वर से कैसे कर सकते हैं? हालेलुया। जिसे आप छू करके, स्पर्श करके एहसास करा सकते हैं कि मैं तेरे पास हूँ, वो परमेश्वर जिसे आप छू भी नहीं सकते, उसको कैसे एहसास करा सकते हैं आप? हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। वो कह रहा है कि पौलुस और सिलास ने प्रार्थना किया तो बंधन टूट गए। पौलुस और सिलास ने प्रार्थना किया तो बेड़ियां खुल गई। पौलुस और सिलास ने प्रार्थना किया, वो आज़ादी पाने पाए। हालेलुया। लेकिन उन सबसे बड़ा एक और कार्य हुआ। वो क्या हुआ कि बंदी गृह के पर जीवन बदल गया। उस क्या है, दरोगा का जीवन बदल गया प्रभु में। हालेलुया। पौलुस और सिलास की प्रार्थना से पौलुस और सिलास के बंधन तो टूटे ही टूटे, साथ में उस दरोगा का जीवन बच गया और उसने अपने परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। यह है परमेश्वर का पवित्र वचन, यह है परमेश्वर की बात। परमेश्वर कह रहा है कि यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आप खुद तो आशीष पाएंगे ही, लेकिन आपके साथ आपका घराना भी उद्धार पा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों आज तक आप इतने समय से प्रभु की हजूरी में आ रहे हैं? कितना समय गुजर चुका कि आपने प्रभु को स्वीकार किया है ना? कितना लंबा समय आपने गुजार दिया, लेकिन आज भी आपकी गवाहियों में, आज भी आपकी बातों में जब सुनने को मिलता है तो क्या मेरा पति नहीं सुधरा कि मेरी औरत नहीं सुधरी? क्यों? क्योंकि ये आज आपको परमेश्वर बता रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं में कमी है। आपकी प्रार्थना, आप प्रार्थना करना ही नहीं चाहते हैं। आप चाहते ही नहीं है कि आपके बंधन टूटे जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे बंधन टूटेंगे। तुम जब दूसरों के लिए प्रार्थना कर ही नहीं सकते तो कहाँ से तुम्हारे बंधन टूटेंगे? कहाँ से तुम्हारे पतियों के जीवन बदलेंगे? कहाँ से तुम्हारी औरतों के जीवन बदलेंगे? कहाँ से तुम्हारे बच्चों के जीवन बदलेंगे? नहीं हो सकता ये कार्य। इस कार्य को करने के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको दूसरे का बोझ उठाना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम्हारा एक हाथ एक हाथ काम नहीं दे रहा, उसको काट के पगा दो ताकि सारा शरीर खराब ना हो, है ना? इस छोटी सी बात का रहस्य बहुत बड़ा है, समझ लेना। क्योंकि मैं यहाँ से जो कुछ बोलूँगी चुभेगा, लेकिन सुधरोगे नहीं। सुधरने के लिए आपने सुनना पड़ेगा, और सुनोगे तभी आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। और जब जीवन को बदलेंगे तभी आप प्रभु के पास आ सकते हैं। और आप जब प्रभु के पास आके प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस और सिलास की प्रार्थनाओं में ताकत थी, वो ताकत आपकी प्रार्थनाओं में आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थ आपकी प्रार्थनाओं में आएगा, वो बल आपकी प्रार्थनाओं में आएगा कि आपके बंधन टूटेंगे, आपके द्वार खुलेंगे, आपकी आशीषें आपके पास आएंगी, आपकी तमाम शैतानी बंधनें आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, आपकी आर्थिक परिस्थिति का सुधार होगा। उन सबसे ज़्यादा परमेश्वर आपको आत्मिक ज्ञान में बढ़ाएगा। जैसे पौलुस और सिलास ने जब भजन कीर्तन किया तो उस दरोगा का जीवन बदल गया, आपके द्वारा आपके अपने लोगों का जीवन बदल जाएगा। हालेलुया,
ये है परमेश्वर का वचन। जैसे मैंने बताया कि यूहन्ना में वो कह रहा है कि वो प्रेम करो जो प्रेम मैंने अपने पिता से किया, क्योंकि हम प्रेम में ही एक है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। वो प्रेम के द्वारा वो कह रहा है उस प्रेम को दिखाओ कि मेरे और तुम एक हो। यूँ कह मुँह से कहने से कुछ नहीं होगा कि हम मुँह से कहते रहे हम मसीह हैं मसीह हैं मसीह हैं, हम विश्वासी हैं विश्वासी हैं विश्वासी हैं। कोई विश्वासी ऐसे कहने से कोई विश्वासी नहीं होगा और ऐसे कहने से कोई मसीह नहीं होता। मसीही बनने के लिए आपको मसीही गुण लेने पड़ेंगे और उनको दिखाना पड़ेगा कि आपके अंदर मसीही गुण हैं, मसीह की बात आपके अंदर है। पौलुस और सिलास ने बताया, जबकि वो पौलुस और सिलास की पहचान करा रही थी कि ये परम प्रधान के दास हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पौलुस और सिलास ने अपने कर्तव्य के द्वारा वहाँ पे साबित किया कि हम परमेश्वर के भक्त हैं, कि परमेश्वर वो बड़ा काम किया कि उनके भजन के द्वारा बंधनों को खोल दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर यही कहता है। उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे थे और प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय में हमने क्या पढ़ा उसको ऊपर देखेंगे। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हालेलुया। क्या कह रहा है? देख मैं आने वाला हूँ और मेरे पास तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें देने के लिए प्रतिफल है। सोचो आपने क्या कमाया, क्या प्रतिफल मिलेगा आपको, उस प्रतिफल की प्रतीक्षा कीजिए। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, किससे? परमेश्वर के लहू से। तो उसको पर वृक्ष के जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, पर कुत्ते और टोहनों और झूठे और व्यभिचारी और हत्यारों और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। क्या कह रहा है कि जो अपने वस्त्र धो लेगा उसको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और जो अपने वस्त्र को नहीं धोएगा उसके लिए वो कह रहा है कि वो कौन है? कुत्ते, टोहने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला, ये परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे, उस वृक्ष के पास नहीं जा पाएंगे। आप अपनी पहचान वचन के साथ खुद कीजिए। क्या आप जीवन के वृक्ष के पास जाने के लायक हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद, और नहीं है तो अभी समय है कि आप अपने आप को परमेश्वर के लहू से धो के शुद्ध कर लें। फिर कहता है, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों को गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। हालेलुया। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले ले। हालेलुया। आना पड़ेगा। हालेलुया। किसके पास? जीवन के जल के पास। और जब जीवन के जल के पास आओगे तो वो कहता है वो जीवन का जल सेत में ले ले। ठीक है। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को सुनता है गवाही देता हूँ। क्या कह रहा है? कि जो इस पुस्तक की बातों को सुनता है मैं उसकी गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? यदि तुम परमेश्वर की पुस्तक की बातों को घटाते बढ़ाते हो तो परमेश्वर कहता है मैं विपत्तियों को बढ़ाता घटाता हूँ। हालेलुया। फिर कहता है, यदि कोई भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से उसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। हालेलुया। कि इसमें लिखी हुई हर बात को इसी ही रीति से मानना है, अन्यथा परमेश्वर हमारा नाम जीवन की पुस्तक या जीवन के राज्य में से निकाल देगा। ठीक है। और वो कहता है
जो इन बातों की गवाही देता है वह ये कहता है, आ, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु तू आ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं शीघ्र आने वाला, और वो आ करके आपके और मेरे कर्मों का प्रतिफल हमें देगा न्याय के साथ। आपने अच्छा किया है, अच्छा प्रतिफल मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा प्रतिफल मिलेगा, लेकिन प्रतिफल उसके पास है, प्रति एक को देने के लिए उसके हाथ में है प्रतिफल। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि आप सचमुच में आज भी वक्त रहते अपने जीवन को बदल दें, ताकि परमेश्वर आपको अपने राज्य में स्वीकार करें। और वो दिन आए कि ये सुनने को मिले कि हम स्वस्थ हैं, ये नहीं कि दुष्ट आत्माएं तंग कर रही हैं, है ना। लेकिन ये सब कुछ आपके कर्मों के द्वारा होगा। आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, छुटकारा देगा। आप परमेश्वर के वचन पे नहीं चलेंगे, परमेश्वर की तो पौलुस का वचन जो आपने सीखा, क्या कहता है, उसके अंदर भावी बोलने वाली आत्मा थी। हालेलुया, है ना। तो उससे छुटकारा पाना है तो परमेश्वर के पौलुस और सिलास ने जैसे प्रार्थना किया, भजन गाया, उस दरोगा ने भरोसा किया तो उस दरोगा का जीवन बदल गया और वो दरोगा प्रभु को जानने पाया। तो आप भी अपने जीवन को बदल के प्रभु में पूर्ण रीति से आइए। देखिए, दोरंगी ज़िंदगी मत जिए। मैं नहीं कहती इस बात को कि आप दोरंगी ज़िंदगी को जिए, नहीं, आप परमेश्वर में स्वच्छ ज़िंदगी को जिए, ताकि आप परमेश्वर से स्वच्छता में प्राप्त भी करना पाए। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ देता है वो सच्चाई के साथ और अच्छाई के साथ देता है, बुराइयों के साथ नहीं देगा। ये परमेश्वर का आज का पवित्र वचन है कि अपनी बुराइयों को दूर करके प्रभु यीशु मसीह में नए जीवन के साथ आइए, ताकि नई आशीषों को पाइए। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का वचन एक बार फिर आपको, जैसे मैंने बड़ी दृढ़ता के साथ दिया, कठोर शब्दों के साथ दिया है, परमेश्वर आपको बदल दे। मेरा मकसद मात्र इतना है कि आप जीवन की पुस्तक में अपने नाम को देखने पाएँ, या नए यरूशलेम में आप प्रवेश करने पाएँ। स्वर्गीय राज्य आपके लिए बनाया गया है, आपको स्वर्गीय राज्य में वारिस होने पाए। मेरा मात्र इतना मकसद है। यूं ही आपका जीवन बर्बाद ना हो जाए। पहले आप अन्य जाति में बर्बाद थे, अब आप प्रभु में आने के बाद भी वही ज़िंदगी जी रहे अन्य जातियों वाली, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। आपको अपना जीवन बदलना पड़ेगा। जीवन बदलेंगे तो आशीष पाएंगे। वचन हम यहीं समाप्त करते हैं। तो अपने आज की सभा के दूसरे भाग में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु की मेज़ तैयार है और प्रभु की मेज़ में हम शामिल होंगे। सब अपने आप को तैयार करें। ये समय है आपके पास कि अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें, अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे माने, अपने गुनाहों की क्षमा परमेश्वर से मांगें और क्षमा के साथ परमेश्वर में आएँ, तो परमेश्वर की मेज़ में शामिल होने पाएँ। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तक तुम अपने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे, तब तक इस मेज़ में शामिल होना भी असंभव है। तो बड़े पवित्रता के साथ और दीनता के साथ प्रभु की मेज़ में आने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को जांचें और अपने जीवन को